भगवान की योजना। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत आलसी था और काम करने का नहीं पसंद करता था। इसलिए वह हमेशा अपनी पेट पालने के लिए सबसे आसान तरीका ढूंढता था। एक दिन उसे एक फलों से भरा हुआ पेड़ मिला। उसने चारों ओर देखा, पेड़ की रखवाली करते हुए किसी को नहीं देखा। वह कुछ फल चुराकर खाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया, पेड़ का मालिक ने उसे देख लिया। फिर मालिक ने उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ा। उसे देखकर वह आदमी बहुत डर गया और पेड़ से नीचे आकर जंगल की ओर भाग गया। वहां छुपने के लिए जंगल के अंदर चला गया। कुछ समय बीतने के बाद वह अपनी खाली पेट के साथ गांव की ओर चलने लगा। जंगल से गुजरते हुए उसने देखा कि वहां एक लोमड़ी थी, जिसके केवल 2 पैर थे। लोमड़ी को देखकर उस आदमी ने मन ही मन सोचा, यह लोमड़ी कैसे जीवित रह सकती है, सिर्फ अपनी 2 पैरों के माध्यम से। वह अपने लिए खाने का इंतजाम कैसे करती है और कैसे अपने आप को दूसरे जानवर से बचाती है। तभी उसने लोमड़ी की ओर आ रहे एक शेर को देखा। उस आदमी ने शेर की नजरों से छुपकर लोमड़ी को देखना शुरू किया। उसने गौर से देखा कि शेर मुंह में एक मांस का टुकड़ा लेकर आ रहा था। शेर को देखकर सभी जानवर भाग गए, लेकिन लोमड़ी नहीं भाग सकती थी। उस आदमी ने चकित होकर देखा कि शेर ने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि मांस का टुकड़ा वहीं छोड़ दिया और चला गया। यह देखकर उस आदमी ने भगवान की योजना को महसूस किया और अपने आप से सोचा कि भगवान सभी के निर्माता हैं और उनके पास सभी जीवों की देखभाल करने की योजना है। इसका मतलब है कि भगवान के पास उस आदमी के लिए भी कुछ ना कुछ योजना है। फिर वह वहां से चला गया और गांव के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे उसने इंतजार किया कि कोई आकर उसे खाना खिलाए। उस आदमी ने सड़क की ओर देखता रहा कि कोई आकर उसे खाना दे, लेकिन पूरे दिन बीत गए और वह अभी भी वहां खाली पेट बैठा था। फिर बहुत दुखी होकर वह वापस गांव की ओर चलने लगा। गांव वापस जाते समय उसने एक बूढ़े ऋषि से मुलाकात की। उस आदमी ने ऋषि को सब कुछ बताया और सवाल पूछा, ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने उस लोमड़ी को दया की, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर ऋषि ने उस आदमी को थोड़ा सा भोजन और पानी दिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि भगवान के पास सभी के लिए कुछ ना कुछ योजना है, इसलिए आप भी भगवान की योजना का हिस्सा हैं। परंतु पुत्र, आपने भगवान की निराशा को गलत तरीके से समझा। मुझे लगता है भगवान नहीं चाहता था कि आप लोमड़ी की तरह रहें, बल्कि उन्होंने चाहा था कि आप शेर की तरह बने। नैतिक शिक्षा। भगवान ने हमें अपना काम करने की शक्ति दी है और हमें उच्चतम और नेक कर्मों का चुनाव करना चाहिए। आलसी होने से बचें और कठिनाइयों का सामना करें, क्योंकि हमें हमारे कर्मों के द्वारा ही सफलता मिलती है।